बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क जा चुके हैं और उनकी जगह पर जस्टिस सरदार तारक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा चुके हैं। लेकिन जो पुराने केसेस काजी फायज ईसा ने उठाए थे, अब उसके अंदर इंतहाई आम केस जस्टिस शौकत सदीकी से रिलेटेड है। शौकत सदीकी हमेशा जनरल फैज हमीद के हवाले से दावा करते रहे हैं। पहली मर्तबा जनरल रिटायर फैज हमीद का जवाब सामने आया है। उस मुलाकात के अंदर दरअसल हुआ क्या था, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये आपके सामने रखना है। जस्टिस बाबर सत्तार डट गए हैं और इस्लामाबाद के दो बड़े अफसरान की शामत आ गई है। बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। जनरल आसिम मुनीर और DGISI की अमेरिका के अंदर आम मुलाकातें हो रही हैं। इस दौरे का असल मकसद क्या है और इसके अंदर क्या मामलात तय किए जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने कुछ आम चीज़ें सामने जो है वो रखी है, वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजम साहब इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। दोनों का अगरचे शेड्यूल बगैर मुख्तलिफ दिखाया गया, लेकिन इस वक्त उनकी आम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकातें हुई उनका हवाला आपके सामने रखा, लेकिन इसके साथ आज जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ उनकी एक आम मुलाकात हुई है। और अब चूँकि वो मामलात तो नहीं है कि जैसे अफ़गानिस्तान के साथ उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो अब किन मामलात पर बात हो सकती है। और बहुत सारे जो सवालात हैं वो ज़ाहिर होते हैं कि जो अमेरिका या दीगर बड़ी ताकतें हैं, अरब ममालिक भी, वो दरअसल एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो असल ताकत है, ताकत का जो मरकज़ है वो एस्टैब्लिशमेंट है। तो लिहाजा अगरचे दुनिया जहान के अंदर जमहूरी मुल्कों के अंदर ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही ये सारे मामलात खारजा, दाखिला और दीगर मामलात कर रहे होते हैं। और जहाँ पर क्रेडिट लेना होता है तो फिर वो आर्मी की जो लीडरशिप है वो क्रेडिट लेती है, और जहाँ पर डिसक्रेडिट करना होता है तो फिर वो सिविल हुकूमत का जो चेहरा है वो इस्तेमाल होता है कि ये नालायक है, ये नखट्टू है। ये बहस इस वक्त जो है वो जारी है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड जे सिटन और अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के अलावा नायब अमरीकी वज़ीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन और नायब अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फायद से मुलाकात की है। दूसरी तरफ ये अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, इसने बताया कि आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के दौरान पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है सवाल उठाया कि अफगानिस्तान का मामला अब किस्सा पारीना बन चुका है, तो इसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद क्या होगी। यानी अब तो वो जंग नहीं है, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है। तो इसके मुताबिक जो फॉरेन पॉलिसी जरीदा है वो कहता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तहरीके तालिबान पर पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से खदशात मुश्तरक हैं, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत दाइश की है। अमरीकी हुकाम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि दाइश के ख़तरे में अफगान तालिबान की वजह से कमी हुई है, लिहाजा अमेरिका को इस मामले पर पाकिस्तानी हमायत करने में अपना मफाद दिखाई नहीं देता। यानी वो कहते हैं कि ये कोई आम नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान में सिक्योरिटी अमूर से हटकर बातचीत हो सकती है, जिनमें इमदाद की फराहमी के अलावा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले उन अफगान शहरियों का मुस्तकबिल भी है जो अमेरिका की तरफ से वीज़ों का मुंतज़िर है। पाकिस्तान में मुकीम इन अफगानियों में बहुत से अफराद अमरीकी फ़ौज के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजा जाए। तो वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के अभी वीज़े लगे नहीं हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं और ये मामला भी यकीनन वो कहते हैं ज़ेरे बहस आया होगा। अमरीकी हुकाम की कोशिश होगी कि वो रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की राय जाने, जबकि वो चीन के हवाले से भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान और सिक्योरिटी अमूर से हटाकर सरमायाकारी और तजारत की तरफ ले जाना चाहती है। आखिर के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तजारती तावन उस वक्त तक बुनियाद नहीं बनाया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो जाती। पाकिस्तान के सियासी हालात पर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर अमरीकियों को बताएंगे
कि पाक फौज पाकिस्तान में इस्तेकाम ला रही है और इस मामले पर अमेरिका दबाव नहीं डालेगा। यानी ज़ाहिर है इनके कहने का मतलब यही है कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है, जो भी हो, अमेरिका इस पर बात नहीं करेगा। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो जरीदा है अमेरिका का, उसने इस दौरे के हवाले से जो तजिया किया है वो आपके सामने रखा है। दूसरा एक बड़ी खबर है और वो है शहरयार अफरीदी केस। आपको याद होगा, शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन्होंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, और अब भी वो डिप्टी कमिश्नर है, SSP ऑपरेशंस, उन सब को तलब किया और बताया कि ये MPO का इख्तियार आपको कहाँ से मिलता है। यानी बाकी तो सूबों के ऑलरेडी इख्तियारात हैं, लेकिन वफाक का कौन से कानून के तहत आप करते हैं, तो वो आए बाएं शाएं से आगे नहीं बढ़ सके चूंकि उन्होंने नौकरी पूरी करनी थी। तो अब उस पर तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी किया गया चूंकि कई मुकदमात के अंदर इनकी रिहाई हो चुकी थी और ये इतने बड़े अफसरान हैं कि वजारत दाखिला इनको हटा नहीं सकी, यानी ये हटे नहीं है। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद वजारत दाखिला ने इनको नहीं हटाया, यानी ये इस तरह की पोजीशन है, इतने तकड़े ये शख्स है। अब इसके अंदर कहा गया है कि MPO जारी करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील जफर और दीगर के खिलाफ तो इन्हें अदालत केस में आम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 16 जनवरी से केस की रोजाना समाअत का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। DC इस्लामाबाद और दीगर बयान हल्फी या कोई दस्तावेज जमा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। SSP ऑपरेशंस जमील जफर व दीगर 2 अफसरान के खिलाफ भी तो इन्हें अदालत कार्रवाई जारी है। तो ये इनके खिलाफ जो है अब रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, तो इन्हें अदालत के अंदर इनको सजा भी हो सकती है। ये बाबर सत्तार साहब जो है उनकी अदालत के अंदर ये मामला है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो खबर आजकल आपको इल्म है, पुराने जो केसेस हैं वो कादी फायद ईसा उठा रहे हैं और गुज़श्ता रोज जिस तरह उन्होंने शौकत सदीकी को ताना जनी की और बार बार वो चाहते थे कि शायद इमरान खान का नाम वो लें किसी तरीके से, यानी कादी साहब अपना बुग़्ज़, नफरत और इनाद वो उसका इजहार कर सके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जनरल चूंकि उनका ये दावा है शौकत अजीज सदीकी साहब का कि उस दौरान जब वो जज थे तो उस वक्त उन पर यह दबाव डाला गया था कि ये जनरल फैज हमीद की तरफ से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अंदर रखना है इलेक्शन के अंदर, अगर ना रखा तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब इस मामले के अंदर ये सारी चीज़ थी, तो मुलाकात का तो एतराफ़ कर लिया है। अंसार अब्बासी आज की ये स्टोरी लाए हैं, अगरचे खबर लेने का तरीका यही होता है कि मुझे उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया बल्कि उनसे मिलने वाले सोर्स ने बताया है। तो बताया उन्होंने क्या है, मुलाकात उन्होंने तस्लीम की है जनरल फैज हमीद ने शौकत सदीकी साहब से, और ये सारी कहानी क्या है ये जरा आप बड़ी दिलचस्प है, ये सुनिएगा। इसके अंदर वो कहते हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की जानब से अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी के साथ अपनी बातचीत के बारे में जनरल रिटायर फैज हमीद के पास सुनाने के लिए कोई मुख्तलिफ कहानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज सदीकी के केस में जुमा को साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालती नोटिस या फिर 2018 में शौकत अजीज सदीकी जनब से आयद करदा इल्जामात के हवाले से मौक़िफ़ मालूम करने के लिए दी न्यूज़ जनरल फैज हमीद से बात ना कर पाया। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, यानी अंसार अब्बासी के पास एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए के हवाले से जो खबरें हैं वो बड़ी आम होती हैं, उनके लिंक हैं। ताहम एक जरिए जिसका दावा है कि उसने इस मामले पर जनरल फैज से बातचीत की है, ये अब तरीका होता है खबर देने का, आप समझ जाए, का कहना है कि रिटायर्ड जर्नैल के पास सुनाने के लिए अलग कहानी है। जराए का कहना है कि जनरल फैज इस बात से इनकार नहीं करते कि उनके साबिक जज से मुलाकात हुई थी। ये दावा किया जाता है कि फैज हमीद ने अपनी DGC की हैसियत से तकर्री के दौरान उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार के कहने पर रिटायर्ड जो है वो जज से मुलाकात की थी। जराए के मुताबिक बातचीत का मौजू आपारा इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर के सामने सड़क खोलने के हवाले से जस्टिस सदीकी का हुक्म था। उन्होंने जनरल फैज का हवाला देते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर एक ब्रिगेडियर को जस्टिस सदीकी से मुलाकात करने और सड़क खोलने के लिए अदालत की हदायत में शामिल असासियत पर बात करने का काम सौंपा गया था। बताया जाता है कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र ISI हेडक्वार्टर के सामने अपारा रोड को ब्लॉक करके मोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि ISI के ब्रिगेडियर से कहा गया था
कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज को मामले की हसासियत से आगाह करें और उनसे फैसले पर नजरसानी के लिए कहें। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान मुलाकात अच्छी नहीं रही, यानी उस ब्रिगेडियर और सदीकी साहब के दरमियान। बाद में कहा जाता है कि उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद उसी ब्रिगेडियर के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस से मुलाकात के लिए गए। कहा जाता है कि यह मुलाकात DGISI की आशीर्वाद से हुई थी। जरिए का दावा है कि फैज हमीद ने जज से उनकी सरकारी रहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने इब्तदाई तौर पर ब्रिगेडियर और जज के दरमियान बात खराब होने पर अफसोस का इजहार किया। दावा किया जाता है कि ISI के DGC ने सड़क के मसले के हवाले से ISI की दरखास्त पर दबाव डाला था, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने इससे इत्तफाक नहीं किया और DGC से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अंदर आगे जो शौकत अजीज सदीकी हैं, उन्होंने ज़ाहिर है इस मामले के अंदर जो है वो बात की। लेकिन अब एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी ये जो जराए है, जो जरिया है, जिन्होंने जनरल फैज हमीद का मौकफ दिया है अंसार अब्बासी को, अब इनके बकौल लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार उस वक्त DGISI थे और उनके कहने पर उन्होंने शौकत सदीकी साहब से मुलाकात की है। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज के एक रिश्तेदार DGISI पर यह मलबा डाला है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि नून लीग और तमाम उनके चहेते वो इस सारी कार्रवाई पर हमेशा जिक्र करते रहे, जनरल फैज को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि जनरल फैज हमीद अगर उस वक्त जज को धमका रहे थे तो उस वक्त के ISI चीफ जो है उसको खबर ना हो, आर्मी चीफ जिसकी उन्होंने बात की, उस जो जिक्र किया, उनको खबर ना हो? यानी बाजवा भी क्लीन चिट मिले, DGISI को भी क्लीन चिट मिले, और क्या एक DGC इन सब को बाईपास करके इतना बड़ा वो काम कर रहा था? और ये कोई मतलब है, ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन कभी भी मुस्लिम लीग नून ने उस DGISI को, नवीद मुख्तार को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। क्यों? कि वो उनके रिश्तेदार थे, यानी उनके वो रिश्तेदार कहे जाते हैं, रिश्तेदार थे, तो शायद इस वजह से नहीं किया गया। तो उनका नाम आपने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का ISI के DG का काम कभी तनकीद के अंदर नाम नहीं सुना। उसकी कुछ इसी तरह के वजूहात बताई जाती हैं। तो ये जनरल रिटायर फैज हमीद सड़क खुलवाने के मामले पर बात कर रहे हैं। ये जो जरिया है अंसार अब्बासी का, देखते हैं इस पर जो है वो DGISI उस वक़्त के वो भी आते हैं जवाब के अंदर। अगर जब रिटर्न जवाब की बारी आएगी तो ये पंडोरा बक्स जब खुलेगा तो वो कहाँ तक जाएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।